तो आज हम लोग याद करेंगे वाद और वादक यंत्र। ठीक है, तो याद कैसे होगा? सबसे पहले सरोदा वादक को हम रिलेट करेंगे सरोदागण सुनो। सरोदागण सुनो, सरोदागण सुनो। हमारे अली अकबर खान, अलाउद्दीन खिलजी, जहरुद्दीन दारूवाला पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। हाँ हाँ मेरे भाई, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खान और जहरुद्दीन दारूवाला पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, लेकिन हमारे अमजद अली खान ने इसे होने नहीं दिया। क्यों? बहुत बुद्धिमान था वो, बड़ा बुद्धिमान था। अपने बुद्धि से गुप्त तरीके से सरोदा को बचा लिया, पूरे विश्व को बचा लिया, जीतने नहीं दिया। जी मेरे भाई, बड़े बुद्धिमान थे वो। कौन? हमारे अमजद अली खान ने ऐसा होने नहीं दिया, बड़े बुद्धिमान थे। और हाफिज़ खान, याद कैसे करेंगे? हाफिज़। और वो मतलब सबको हफा दिए, सबको। सरोदा, देखो जब आपको सर दर्द होने लगेगा ना तो आप हाफना शुरू कर देते हो क्या? सब सर दर्द आपका होता है तो आप हाफने लगते हो ज़्यादा भाई। अरे यार ऐसा हाफना शुरू कर देते हो भाई। इसके बाद है मुकेश। और अगर हाफते हाफते अगर गिर गए तो आपके मुंह के यानी कि मुंह पे टिक गिर जाओगे भाई, मुंह के बल चोट लगेगी। हाँ, अगर आप हाफते हाफते गिर जाओगे तो अगर हाफते हाफते गिर गया तो मुंह के बल गिरोगे भाई, यानी कि मुक्के। हाफिज़। चलिए आगे याद करते हैं। इसके बाद है हमारा, चलो अब देखते हैं तबला वादक। तबला वादक में पहले है जाकिर हुसैन, इसको ग्रैमी अवार्ड मिला है। और अल्लाह रखा ये कौन है? जाकिर हुसैन के पापा। तो ठीक है, अब इसको याद करते हैं। तो यहाँ पे है अल्लाह रखा। तबला को हम रिलेट करेंगे तबादला से, अब यहाँ पे देखो, अब एक आदमी बोल रहा है कि भाई भगवान इतना तबादला मत कर, मुझे यहीं रख। भगवान इतना तबादला मत कर, मुझे यहीं रख, बड़ा तकलीफ़ होता है। लतीफ़ खान, बड़ा तकलीफ़ होता है भगवान, बड़ा तकलीफ़ होता है, ज़्यादा तबादला मत कर। नरेंद्र शर्मा, इंद्र। एक बार क्या हुआ था कि इंद्र भगवान का भी तबादला हो गया मेरे भाई। हाँ हाँ, एक बार इंद्र भगवान का भी तबादला हो गया। इसके बाद किशन महाराज, गुदई महाराज, लच्छू महाराज। मैं आपको बता दूं कि जितने महाराज वाले आते हैं वो सभी तबादला यानी कि सभी तबला वादक हैं भाई। जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी जिनके नाम में महाराज शब्द लगा हुआ है सभी तबला से रिलेटेड है। चलो आगे, यहाँ पर है विक्रम घोष। इसको कैसे याद करेंगे? अब विक्रम हमारे दोस्त है, बड़ा खतरनाक तबला बजाते हैं भाई। हाँ हाँ। और निखिल भी हमारे दोस्त हैं, जो ज्योति को इम्प्रेस करने के चक्कर में अब विक्रम के साथ तबला सीख रहे हैं बजाने, और वो सीख के एक अनोखा तबला बजाना चाहते हैं। हाँ हाँ भाई, निखिल अनोखा तबला बजाना चाहते हैं तो तबला सीख रहे हैं किससे? विक्रम चंद्र घोष। विक्रम भाई हमारे खतरनाक तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं। तो सीखना किससे सीख रहे हैं? निखिल। किसको? ज्योति को प्रेस करने के लिए भाई। हाँ, अनोखा तबला बजाएंगे अनोखे लाल मिश्रा। इसके बाद पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, कैसे याद रहेगा? पंडित आनंद गोपाल उपाध्याय, जैसे कि एक समझना फटाफट कि आनंद यानी कि मजा में, गोपाल बंदोपाध्याय। अब यहाँ समझना, जो गाय तबादला, बहुत सारे गोपाल यानी कि गऊ को पालने की बात हो रही है। पहले क्या होता था कि गाय लोग इधर से उधर घूमते रहती थी, ठीक है? तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बांध के अच्छे से रखे भाई, और उसको खाना पीना अच्छे से दें तो सभी को आनंद आता है। जब उसका गाय को तबादला नहीं होता है तो सभी को आनंद आता है ये देख के, यानी कि आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। आनंद आता है जब गौ को पालते हैं, ये देख के हमें आनंद आता है जब गौ का तबादला नहीं होता है। ठीक है, गौ का तबादला नहीं होता है। तो इसके बाद है सपना चौधरी, कैसे याद होगा? सपना चौधरी पहले जो है एक नंबर डांसर थी भाई हरियाणा की, लेकिन इतना तबादला हुआ, उसके साथ क्या हुआ? इतना तबादला हुआ कि सपना चौधरी डांस ही छोड़ दी। हाँ मेरे भाई। इसके बाद हम लोग याद करते हैं वीणा वादक में हमारा है एस बालचंद्र, कैसे याद होगा भाई? एस बालचंद्र, यानी कि वीणा हम लोग को सीखना चाहिए बालचंद्र यानी कि बाल अवस्था में भाई साहब, वीणा को सीखना चाहिए बाल अवस्था में। और चिट्टी बाबा, तो देखो बाल अवस्था में बहुत ज़्यादा चीटिंग करते थे, वही चीटिंग करने के चक्कर में क्या हुआ? वीणा आज तक कोई सीख ही नहीं पाया। तो बाल अवस्था में चीटिंग नहीं करके अपने मेहनत से सीखो तो बढ़िया अच्छा बना लोगे। तो चिट्टी बाबू यहाँ से रिलेट हो गया। चलो आगे।
एक चीज़ और बता दूँ कि वीणा जो है हमारा सबसे प्राचीनतम वादक है, सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वादक वीणा ही है। तो समुद्रगुप्त जो है ये अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए फ़ोटो को छपवाए थे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो औरंगजेब है, मुग़ल सम्राट औरंगजेब भी वीणा बजाया करते थे, याद रखना है। तो भाई हम लोग याद करेंगे वायलिन। वायलिन के अंदर कितने कलाकार हैं। यहाँ पे हम वायलिन को रिलेट करेंगे वायलेंस से। वायलेंस साइलेंस, वायलेंस साइलेंस, वायलेंस। वायलिन को रिलेट कर लिए। अब ललिता नंदिनी, ये दोनों के बीच में हो गया वायलेंस। ललिता और नंदिनी के बीच में हो गया वायलेंस। कहाँ पे हुआ? वैद्यनाथ मंदिर। गई थी वैद्यनाथ मंदिर दोनों, क्या हो गया वहाँ पर? वायलेंस। लड़ गई दोनों, ललिता और नंदिनी। हम लोग सारे लड़ गए। इसके बाद लड़ गई दोनों, क्या हुई? लड़ गई। सत्य पावर, दोनों लड़ गई भाई। इसके बाद दोनों ने क्या किया? अपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बुला लिया। दोनों ने अपने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। लाल गड्डी पर आए, लाल गड्डी है ना, लाल गड्डी पर आए, लाल गड्डी गोपाल अय्यर जयरमन। इसके बाद अपना उन्होंने क्या किया? सत्यदेव पावर यानी कि पावर दिखाना शुरू कर दिया। देव के सामने पावर दिखाना शुरू कर दिया। ये सोचो, इतना बड़ा वायलेंस हो गया कहाँ पे? वैद्यनाथ मंदिर में, कि सत्यदेव के सामने पावर दिखाना शुरू कर दिया भाई। हाँ भाई। इसके बाद इतना बड़ा वायलेंस, धीरे धीरे वायलेंस बढ़ गया, और वायलेंस बढ़ते बढ़ते द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, और वेंकट यानी कि वे काटाकटी लड़ गई स्वामी के सामने, यानी कि वैद्यनाथ मंदिर में स्वामी के सामने काटाकटी लड़ गई। वेंकट स्वामी नायडू भी याद हो गया आपको, वहीं पर लड़ गई। चलो, ये कहानी था। इसके बाद बात करते हैं वायलेंस साइलेंस, वायलेंस साइलेंस। इसके बाद देखो, ज़िंदगी में अगर आपको चंद्रमा पे या फिर शिखर पे जाना हो, यानी कि चंद्रशेखरन, चंद्रमा पे या शिखर पे जाना हो, तो ना गा, मत गा मेरे भाई, ऐसा गाना मत गा जिससे वायलेंस पैदा होता हो, है ना। अगर आपको ज़िंदगी में चंद्रमा या शिखर पे जाना हो तो वैसा गाना मत गा जिससे क्या पैदा होता हो? वायलेंस, ठीक है। गाओ, लेकिन क्या गाओ? मुरलीधर गाओ आर मुरलीधर, यानी कि मुरलीधर का गाना गाओ। नागाई आर मुरलीधर भी याद हो गया आपको। गाना गाओ, लेकिन कैसा गाओ? गाना यार मुरलीधर का गाना गा, लेकिन वैसा गाना मत गा जिससे वायलेंस पैदा हो, है ना। अगर वैसा गाना गाएगा तो चंद्रशेखरन यानी कि चंद्रमा शिखर पर तुम कभी नहीं जा पाएगा। मोहन चंद्रशेखरन भी याद हो गया आपको। अब याद करेंगे हम लोग सारंगी वादक के कलाकार। फटाफट देख लेते हैं ट्रिक से। तो सबसे पहले यहाँ पर है सारंगी। सारंगी को रिलेट करेंगे सारंगी बजाने वाले जो सारंगी होता है उसी से, ठीक है। सुल्तान लिखा है उस्ताद सुल्तान खान, कैसे याद होगा भाई? तो पहले सारंगी बजाया जाता था सुल्तानों के घर में, यानी सुल्तानों के महल में बजाया जाता था क्या? सारंगी। क्यों? और भी सारी चीज़ बजाने वाले थे, लेकिन शायद सुल्तान लोगों को पसंद नहीं आता था, तो सुल्तान लोगों को सारंगी ज़्यादा पसंद आता था। तो याद रखेंगे सुल्तान खान। सुल्तान खान यानी कि सुल्तानों के महल में क्या बजता था? सारंगी। इसके बाद है नेक्स्ट पंडित राम नारायण, कैसे याद होगा? इसको तोड़ दो, राम नारायण। और राम भगवान के जो भाई है लक्ष्मण, यानी कि वो बजाया करते थे क्या? सारंगी बजाया देते थे, ठीक है। सारंगी जैसे भी बाहर से अंदर आना होता था तो सारंगी बजा कर आया करते थे, और अपने मुंह से निकालते थे नारायण नारायण नारायण, टिंग 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 टिंग, नारायण नारायण नारायण। यानी कि राम भगवान के भाई साहब जैसे ही अंदर आते थे तो यानी सारंगी बजा बजा कर आते थे, और नारायण 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 का नारा लगा के अंदर आते थे। याद रहेगा? तो पंडित राम नारायण सारंगी उस्ताद ये। इसके बाद अगर आपको सारंगी बजाना सीखना हो ना, अगर आपको सारंगी बजाना सीखना हो तो आपको सबसे पहला, अच्छा एक चीज़ और, पंडित राम नारायण जब बजाते थे और अंदर आते थे तो बड़ा सुकून लगता था सुन के। हाँ भाई, जब पंडित राम नारायण यानी कि राम भगवान के भाई नारायण 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 करके बजा बजा के जब घुसते थे अंदर आते थे तो हम लोग को टीवी में देख के सुकून मिलता था। क्या मिलता था भाई? सुकून। चलो याद रहेगा। इसके बाद है उस्ताद बुंदू खान। उस्ताद बुंदू खान और उस्ताद बुंदू खान, संतोष मिश्रा, शंकूर खान, साबरी खान याद करते हैं। तो बुंदू खान, अगर आपको सारंगी सीखना हो तो अपनी उंगलियों को एकदम बूंद बूंद की तरह आपको सेट करना होता है सारंगी पे, तभी आप बजा सकते हो। अपनी उंगली को बूंद बूंद की तरह सेट करना होता है, और आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो। सारंगी एक दिन में सीख सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। तो आप क्या करते हो? डेली प्रैक्टिस करते हो, अपनी उंगलियों को बूंद बूंद की तरह रखने की प्रैक्टिस करते हो सारंगी पर। और आपको संतोष रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, आपको संतोष और सब्र रखना पड़ता है। इसके बाद आप एक दिन सारंगी बजाने सीख जाते हो, ठीक है मेरे भाई।
तेरा यार जब बांसुरी बजाता है, बांसुरी वादक को याद करेंगे कलाकार। तो बांसुरी वादक में सबसे पहला है रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न, हरिप्रसाद चौरसिया और टी आर महालिंगम। तेरा यार यानी टी आर महालिंगम, टी आर को रिलेट करेंगे तेरा यार से। तेरा यार पन्नालाल इतना बढ़िया बांसुरी बजाता है कि बंदा रोने पर मजूमदार मजबूर हो जाता है मेरे भाई। हाँ हाँ, तेरा यार इतना बढ़िया बांसुरी बजाता है कि बंदा रोने पर मजबूर हो जाता है, रोनू मजूमदार। ठीक है, तेरा यार पन्नालाल इतना बढ़िया बांसुरी बजाता है कि बंदा रोने पर मजबूर हो जाता है। जी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया, लगता है कि चारों ओर हरि भगवान, हरि प्रसाद चौरसिया, चारों ओर हरि प्रसाद हैं, हरि का प्रसाद जैसा लगता है सुनने में। बांसुरी इतना बढ़िया बजाता है तेरा यार पन्नालाल, इतना बढ़िया बांसुरी बजाता है कि बंदा रोने पर मजबूर हो जाता है, चारों ओर लगता है कि हरि का प्रसाद ही बट रहा हो। जी हाँ। इसके बाद राजेंद्र प्रसन्न, इंद्र भगवान राजेंद्र प्रसन्न, राजेंद्र को बना देंगे इंद्र, और इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं भाई। ठीक है, प्रसन्न हो जाते हैं, पन्नालाल की बांसुरी सुनकर इंद्र देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग याद करेंगे सितारा वादक के कलाकार। तो इसमें है पहला पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को पहले ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर याद करते हैं, कैसे याद होगा, ट्रिक से। तो एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जिसका सितारा गर्दिश में है। सितारा कहाँ है मेरे भाई? गर्दिश में। तो वो जाता है पंडित जी के पास। कहाँ जाता है? पंडित जी के पास। और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी मेरा सितारा तो गर्दिश में है। तो पंडित जी ने सलाह देता है, रात तो रविशंकर की पूजा कर, तो रविशंकर की पूजा कर, और सुन तू अपनी माँ की भी पूजा कर, यानी कि उमा शंकर, तू अपनी माँ की भी पूजा कर। अब बंदे ने जवाब दिया, नहीं कर सकता पंडित जी, तू तो विलन है, विलायक खान, तू तो विलन है, निकल बदतमीज, निखिल बनर्जी, निकल बदतमीज, तू तो विलन है, तू तो पूजा भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम लोग याद करेंगे साहित्य परवेज से। साहित्य परवेज अनुष्का शंकर और पंडित बुद्धदेव मुखर्जी और राजीव जनार्दन। इसको आप कैसे करेंगे मैं ट्रिक से बताता हूँ। तो चलो, अनुष्का शंकर, सितारा को मान के चलते हैं स्टार, सितारा को स्टार बना देते हैं। और अनुष्का शंकर बॉलीवुड की अभिनेत्री अनुष्का शंकर कौन है मेरे भाई? स्टार हैं, तो स्टार से सेट हो गया। अब एक बात सुन लो ना, तो एक वर्ड है इसमें बुद्धि। अब मुखर्जी यानी मुखर्जी, जो बंदा एक चीज़ सुन लो, जो बंदा कैमरे के सामने मुखर जाता है, बुद्धि नहीं है, वो बंदा कभी स्टार नहीं बन पाएगा। हाँ मेरे भाई, जो बंदा कैमरे के सामने मुखर जाता है या फिर बुद्धि नहीं है, वो बंदा कभी स्टार नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो, साहित्य परवेज। और बंदा अगर स्टार बन जाता है तो सबके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। उसके बाद साहित्य परवेज यानी कि साहित्य को बना देंगे शादी, परहेज को बना देंगे परहेज। उसके बाद तो वो एक्टर, बड़े बड़े एक्टर बनने के बाद उस शादी से परहेज करता है मेरे भाई। जब स्टार वो बन जाता है तो वो शादी से परहेज करता है, वो शादी से एग्री नहीं होता है, यानी कि एग्री मतलब राजी, राजीव जनार्दन, राजी में एक बार लिखा हुआ है राजी, और शादी से वो राजी नहीं होता। कौन? स्टार लोग। अब यहाँ पर हम याद करेंगे शहनाई वादक। तो शहनाई वादक में पहले कौन है? दया शंकर। बिस्मिल्लाह खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान का घर कहाँ है? डुमराव बिहार में है भाई। और भारत रत्न 2001 में इसको दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि फर्स्ट टाइम 15 अगस्त 1947 को लाल किला में शहनाई बजाया था। हाँ मेरे भाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाया था 15 अगस्त 1947 को लाल किला पे चढ़ के। तो इसके कलाकार को याद करते हैं। तो जब शहनाइयाँ बजने लगती है तो समझ में आ जाता है कि कोई तो बलि का बकरा बनने वाला है। तो वहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हे दया शंकर, हे दया शंकर दया करो, कोई बलि का बकरा ना बन पाए, हे दया शंकर दया करो। और दया शंकर दया दिखाते हैं। और अहमद हुसैन खान और बागेश्वरी कमर, तो यहाँ से याद करते हैं बिस्मिल्लाह खान। अब देखो भाई, बिस्मिल्लाह खान इतना बढ़िया बजाते थे, बिस्मिल्लाह खान इतना बढ़िया बजाते थे कि बागेश्वरी कमर, यानी बागेश्वरी में 2 वर्ड छुपा हुआ है, बाग, बागेश्वरी में बाग बगीचा, और ईश्वरी यानी ईश्वर स्थान, और कमर यानी कि कमरा, यानी कि ये बिस्मिल्लाह खान जब बजाते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो अपने बाग बगीचे में, ईश्वर के स्थान में और अपने कमरे, तीनों जगह प्रैक्टिस करते थे धुन के भाई। कहाँ कहाँ? बागेश्वरी ने बगीचे में, ईश्वरी यानी कि ईश्वर के स्थान में, और कमरे अपने कमरे में। तो बागेश्वरी कमर तीनों जगह प्रैक्टिस करते थे, बन गया बागेश्वरी कमर। तीनों जगह प्रैक्टिस करते थे कौन? बिस्मिल्लाह खान। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, 1947 में इसको मिला, ये 2001 में भारत रत्न मिला। क्यों मिला भाई? क्योंकि ये जब बजाते थे
तो यहाँ लिखा अहमद खान, अहमद हुसैन खान। इतना बढ़िया बजाते थे, इतना बढ़िया बजाते थे कि अहमद हुसैन खान याद कैसे होगा? अहमद में एक वर्ड है अहम, हुसैन में एक वर्ड है हंसना। इतना बढ़िया बजाते थे कि एकदम अहम, जो एकदम अहम, सुनने में अहम लगता था और उदास आदमी भी हंसने लगता था। हाँ हाँ मेरे भाई, उदास आदमी भी हंसने लगता था, यानी कि अहमद हुसैन खान। अब याद करेंगे हम लोग संतूर वादक के कलाकार। इसमें है शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, आगे पढ़ते हैं। घाटम के कलाकार E.M. सुब्रमण्यम, थेटाकुट्टी, हरिहर विनायक्रम और विक्कू विनायक्रम। याद कैसे करेंगे? ट्रिक से देखते हैं। E.M. सुब्रमण्यम घाटम, यानी कि घाटम यानी कि हो गया तुम्हारा घड़ा, घाटम मीन्स घड़ा। और एक हमारा फिल्म था जिसमें अमरीश पुरी जी, अमरीश पुरी यानी E.M. यानी E.M. बनेगा आपका अमरीश पुरी, ठीक है। और अमरीश पुरी क्या बजाते थे? घाटम बजाते थे भाई, ऐसे डगडगडम 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 डगडगडम। और इसके बाद है थेटाकुट्टी, हरिहर विनायक्रम। थेटाकुट्टी यानी कि थेटाकुट्टी में 2 वर्ड टूटा हुआ है, ठठाना और कूटना। और खूब बजाते थे, ठडडम डगडगडम डगडगडम डगडगडम। ठठाते थे, कूटते थे और ठठा कूट के तोड़ देते थे। और उसको विनायक्रम, मैंने उसको क्या करते थे? क्रम में रख देते थे तोड़ के। विनायक्रम कौन? हमारे विनायक अमरीश पुरी जी। तो आपको यहाँ से याद हो गया E.M. सुब्रमण्यम और थेटाकुट्टी हरिहर विनायक्रम, ठीक है। फिर लिखा हुआ है विक्कू विनायक्रम, विनायक्रम विनायक्रम, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पखावज। पखावज में कौन है? पंडित भवानी शंकर और तोता राम। याद करते हैं। पखावज में एक वर्ड लिखा हुआ है पखावज पंखा। क्या? पंखा। तो पंखा सेलेक्ट करते हैं। अब क्या किया हमने? पंखा लेना था तो हम चले गए दुकान। कहाँ पे? भवानी के पास, पंडित भवानी शंकर। इसके बाद वो इतना बढ़िया समझाने लगा कि देखो भाई, ये पंखा लेना है ना आपको, तो ये वाला तोता, ये इतना बढ़िया पंखा चलेगा, ये वाला ले लो, सबसे बेस्ट चलेगा भाई। तो वो समझाना शुरू कर दिया, पूरा तोता की तरह समझाया और बोला, ये पंखा लेते हो तो इसकी हवाएं आपको बहुत तोते की तरह लगती है भाई, फड़ाफड़ लगती है, तोते की तरह लगेगी इस पंखे की हवा, तोते की तरह। और पूरा तोते की तरह समझा दिया तोता राम कि तोते की तरह हवा आता है उससे, वो पंखा से, ये पंखा ले लो। भवानी शंकर ने मेरे को समझा दिया कि तोते की तरह हवा आती है वो पंखा से, पंखा ले लो। तो मैंने पंखा ले लिया। कहाँ से? भवानी शंकर के दुकान से भाई। पखावज को याद हो गया। इसके बाद हम याद करते हैं मृदंग। मृदंग में एक वर्ड है मृदंग, मृदंग यानी कि ढोल। इसमें 2 कलाकार है, कौन कौन? लिखा हुआ है उमियाल पुरम और के शिवरमन और रचना स्वामी नाथन। मृदंग यानी कि मृदंग का छोटा रूप होता है डमरू। मृदंग का छोटा रूप डमरू। और डमरू कौन बजाता है भाई? आपका जवाब होगा सर शिव जी। तो यहाँ पर उमियालपुरम के शिवरमन में 2 वर्ड टूट गया है, शिव जी और रमन, यानी शिव और रमन। तो यहाँ से आप याद रख लेंगे कि शिव जी बजाते थे डमरू, ठीक है। और नेक्स्ट है रजना स्वामी नाथन। तो रजना स्वामी नाथन में भी एक वर्ड लिखा हुआ है स्वामी और नाथन। हमारे स्वामी, हमारे नाथ क्या बजाते थे? मृदंग। मृदंग बजा के डुब 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 डुब। हमारे स्वामी नाथ, हमारे भोलेनाथ मृदंग बजाते थे और हम लोग सुनते रहते थे भाई। इसके बाद है ये सुरबहार ना। सुरबहार को कैसे याद करेंगे? सुरबहार, एक सुरबहार में एक वर्ड लिखा है सूर। और इमरान ये लिखा है इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी। याद कैसे करेंगे भाई? सुरबहार को याद करते हैं। इसमें कौन है? इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी। कैसे याद होगा भाई? सुरबहार में एक वर्ड लिखा सूर। सूर मीन्स आवाज़। आपकी आवाज़ सुर दमदार होगा जब आप क्या करेंगे? आप अन्न खाएंगे पूरा। क्या करेंगे? अन्न खाएंगे पूरा, यानी अन्नपूर्णा। अगर आप अन्न नहीं खाएंगे तो आपके आवाज़ सुर में, आपके सुर यानी कि आपके आवाज़ उतने दमदार नहीं होंगे भाई। जब अन्न पूरा नहीं खाएंगे तो फिर आपकी आवाज़ डाउन डाउन होगे, बहुत लो लो हो जाएगा आपकी आवाज़। लेकिन आप खाओगे खूब, अन्न को खाओगे पूरा पूरा, आपकी आवाज़ सुर होगा, बहुत दमदार होगा। और इमरत खान, इमरत खान में लिखा हुआ है मर्द और खान, मर्द की तरह आवाज़ होगा जब खाओगे अन्न पूरा, यानी अन्नपूर्णा देवी। और इमरत खान भी याद हो गया।